12:30 हो रहे हैं और मैं मूवी देख रहा हूँ। क्या कर सकता हूँ, नींद आ नहीं रही और बाहर मैं निकल नहीं सकता। लाइफ ऑफ अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उस्मान फैज़ है और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसी दूसरी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वाले ना इनकमिंग पैसेंजर कार्ड एक उनका बना होता है, तो वो उसके बारे में आपसे पूछते हैं, मतलब कि वो कार्ड बनवाते हैं, मतलब उसमें उन्होंने डिटेल वगैरह दी होती है तो आपने वो फिल करनी होती है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि डिटेल वगैरह क्या लिखी होती है। बाकी थोड़े से और आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मतलब कि आपके पास होने जब आप ट्रैवल करें ऑस्ट्रेलिया, तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी फर्स्टली बाकी अगर आप खुद से भी सर्च करें, आप देखें, मतलब कि आपके कोई जानने वाले हैं उनसे भी पूछें, चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब कि क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो आपको मैं बताता हूँ कि इनकमिंग पैसेंजर के ऊपर मतलब कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखी होती हैं और आपने क्या क्या अपने ऊपर मेंशन करना। तो जी, तो वो सबसे पहले आपका अपना नाम पूछेंगे, फिर आपका जो आप फैमिली नेम है आपका, फिर गिवन नेम पूछेंगे, फिर आपका पासपोर्ट नंबर पूछेंगे, फिर आप कौन सी फ़्लाइट में आ रहे हैं उस फ़्लाइट का आप लिखेंगे, मतलब कतर पे आ रहे हैं तो कतर का लिखेंगे, एमिरेट्स लिखेंगे तो एमिरेट्स का लिख देंगे। बाकी नीचे मतलब कि कितने कौन सी एड्रेस आप ऑस्ट्रेलिया में किस जगह पे जा रहे हैं वो एड्रेस आप देंगे। फिर साथ ही नीचे आ जाए तो उन्होंने लिखा हुआ है, डू यू इंटेंड टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। अगर आप 12 महीनों से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया स्टे करेंगे तो आप यस कर दें, अगर नहीं करेंगे तो नो कर दें। बाकी इफ़ यू आर नॉट एन ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, मतलब कि ये कुछ भी नहीं, आप नो ही करेंगे दोनों चीज़ें। बाकी साइड पे आ जाएं, इस पे इन्होंने लिखी हुई हैं चीज़ें कि क्या क्या आप चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो इस पे फर्स्टली उन्होंने लिखा हुआ है, गुड्स दैट में बी प्रोहिबिटेड, मतलब कि मैं आपको इसको वैसे उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसमें उन्होंने पहले पूछा है कि आप कोई मेडिसिन वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें लेके जा रहे हैं, तो अगर आप लेके जा रहे हैं तो यस कर दें। मैं वैसे कुछ नहीं था लेके जा रहा तो मैंने नो किया था। बाकी दूसरे में उन्होंने पूछा है कि आप सिगरेट वगैरह ऐसी कुछ चीज़ लेके जा रहे हैं, तो अगर आप लेके जा रहे हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो। बाकी मेरा नो ही था। बाकी आप नीचे से आते आ जाएँ तो इधर लिखा हुआ उन्होंने कि अगर आप कोई ऐसा गिफ्ट लेके जा रहे हैं जिसकी प्राइस $900 से ज़्यादा है, तो अगर आपके ऐसी कोई चीज़ है तो आप यस कर दें, नहीं तो नो। मेरा ये भी नो था। बाकी के नीचे आ जाएँ तो नीचे उन्होंने लिखा अगर आपके पास कुछ सैंपल वगैरह ऐसी कोई चीज़ है जो आप बिज़नेस या कमर्शियल वगैरह इस चीज़ के लिए लेकर जा रहे हैं तो आप ऊपर मेंशन कर दें, अगर लेके जा रहे हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो। बाकी आप नीचे आ जाएँ तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास कोई $10,000 या इससे ज़्यादा आपके पास अगर करेंसी है कोई ऐसी दूसरी कंट्री की, अगर है तो यस कर दें, नहीं तो नो। बाकी अगर आपसे कोई ऑफिसर वगैरह पूछे कि आप करेंसी वगैरह जो आपने अगर यस किया तो उसको शो कर दे, अगर नहीं था तो फिर भी अगर पूछे तो आप बता दें मेरे पास इतने पैसे थे या इतना सारा कुछ था, वो आप बता दें। उसके अलावा आप नीचे आ जाएँ तो उन्होंने पूछा अगर आपके पास कोई फ़िश वगैरह या एग वगैरह ऐसा कुछ है, तो वो अगर है तो यस कर दें, नो। बाकी अगर आप मेरी माने तो ऐसी चीज़ें कोई भी चीज़ ना लाएँ, क्योंकि ये मतलब कि ना ही लाएँ तो अच्छा है, मैं ये आपको कहूँगा। बाकी नीचे आ जाएँ तो अगर आपके कोई पास है कोई देसी दवा ऐसी कोई चीज़ है तो वो आप वो है तो ठीक है यस कर दें, नहीं तो है तो नो कर दें। बाकी मेरा नो था ये भी। फिर नीचे आ जाएँ तो उन्होंने पूछा है कि आपके पास कोई जानवर वगैरह है, तो अगर है तो यस कर दें, नहीं तो नो। बाकी फिर उसके नीचे आ जाएँ तो उन्होंने पूछा अगर आपके पास कोई ऐसी कोई आइटम्स वगैरह है जो मतलब कि स्पोर्ट वगैरह रिलेटेड है, तो स्पोर्ट आप खेलने के लिए जा रहे हैं ऐसा कोई है तो यस कर दे, नहीं तो नो। मेरा ये भी नो था। बाकी लास्ट में उन्होंने पूछा है कि जो अगर आपको कहीं फार्म वगैरह पे तो नहीं स्टे किया आपने जो लास्ट 30 डेज़, तो अगर आपने किया तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। मेरा ये भी नो था। बाकी साथ उन्होंने नीचे पूछा कि आपने अफ्रीका वगैरह यहाँ पे लास्ट 6 डेज मतलब को वहाँ पे तो नहीं आप किया है, तो मेरा ये नो था। बाकी मेरे सारे पैसे नो थे क्योंकि मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं था लेके आया, क्योंकि अगर आप जितना इस चीज़ों से मतलब परहेज़ करेंगे तो उतना ही बेस्ट आपके लिए, मतलब कि ऑफिसर उतना ही आपसे कम क्वेश्चन वगैरह करेगा। तो बाकी आप दूसरे पेज की तरफ कर चलते हैं। दूसरे आप पेज के आप दूसरी साइड पे उन्होंने ये चीज़ें लिखी होती हैं, मतलब कि आपका डिटेल वगैरह पूछते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह पूछेंगे अगर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, अगर आपके पास उधर का फ़ोन नंबर है, नहीं है तो अगर आपके पास दोस्त का है या किसी का फैमिली उधर मेम्बर है जिसके पास आप जा रहे हैं उसका लिख दें। बाकी मैंने उनका ये लिखा था। बाकी ईमेल वगैरह जो एड्रेस जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे वो लिख दें। बाकी दूसरी एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल वो आप वो लिख दें, जिनके पास जा रहे हैं वो भी सेम एड्रेस वगैरह आप लिख दें, नेम लिख दें, ईमेल वगैरह वही सेम लिख दें, बाकी एड्रेस भी वही सेम लिख दें। बाकी आप नीचे आ जाएँ तो उन्होंने पूछा है कि आप कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, उसका नाम लिख दें।
फिर नीचे उन्होंने पूछा कि ऑक्यूपेशन आपका क्या है, मतलब कि क्या आपका पेशा क्या है। तो मैं स्टूडेंट था तो मैंने स्टूडेंट लिखा है। बाकी नीचे उन्होंने जो आपकी नेशनलिटी और पासपोर्ट पे लिखी है वो लिख दें। बाकी साथ नीचे आप डेट ऑफ बर्थ लिखें। बाकी आप माइग्रेंट परमानेंटली टू ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ भी नहीं, आप इसे छोड़ दें। बाकी उन्होंने भी में ये पूछा है कि आप कितनी देर स्टे कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जितनी देर आप स्टे कर रहे हैं उतना लिख दें। उसी में उन्होंने पूछा है कि आपने कोई कहीं और अब्रॉड में स्पेंड टाइम किया है तो वो लिखते हैं, अगर नहीं किया तो आप इसको छोड़ दें। बाकी से नीचे आ जाए तो उन्होंने पूछा है कि योर मेन रीज़न फॉर ट्रैवल, आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल की मेन रीज़न क्या है। तो मेरी एजुकेशन थी, तो 5 है, उस पर मैंने क्रॉस किया था। बाकी आपने उसी तरह सेम क्रॉस करना है जैसे उन्होंने ऊपर मेंशन किया है। तो दैट्स इट, बस ये था। ओके, ये कार्ड आपको तब मिलेगा जब आप मतलब कि कहीं आपका स्टे था, तो स्टे से जब आप आगे निकलेंगे आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको तब वो कार्ड दे देंगे। खुद ही जब आप बैठेंगे तो साथ ही आपको उसी टाइम में कार्ड दे देंगे, तो आप आराम से बैठ के उसे फिल करें। जी, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो बता दी है, इसके अलावा कुछ नहीं था। बाकी आपको मैं इंशाल्लाह जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए, मतलब कि आपका जो आपने डिक्लेरेशन वगैरह बनाया है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कल उसके वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि वो कैसे बनाते हैं। बाकी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, PCR टेस्ट होना चाहिए, मतलब ये चीज़ें आप PCR टेस्ट वगैरह वो चेक करेंगे आपका। फिर आपका एक और चीज़, तो भी आपने वैक्सीनेशन वगैरह लगवाई हो उसके आपको कार्ड वगैरह लाजमी लेके आए। बाकी ये थी वीडियो, तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। बाकी अगर आपको कोई ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी रिमेंबर वन थिंग, तो चलें फिर।